फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीलर्निंग मोर। आज हम आपके सामने अपने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है राउंडिंग। राउंडिंग जैसा कि नाम से पता चलता है, राउंड राउंड सर्कल नहीं। अगर मैं आपसे राउंडिंग बोलूँगी तो आपके मन में क्या आएगा? सबसे पहले कि हम क्या चीज़ों को राउंड कर रहे हैं या चीज़ों को क्या कर रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं सर्कल में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स में राउंडिंग होती है चीज़ों को जब हम राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कितने बज रहे हैं, घड़ी में 11:46 हो रहे हैं और मैंने आपसे टाइम पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप बोलेंगे 12 बज रहे हैं। तो ये आपने क्या किया? ये आपने की राउंडिंग। आपने क्या किया? जो भी हमारा डाटा था उसको राउंड ऑफ करके बता दिया ताकि वो ईजी रहे प्रोसेस करने के लिए। तो राउंडिंग क्या होता है? टू रिप्लेस ए नंबर विद अनदर नंबर दैट टेल्स अबाउट हाउ मैनी, हाउ मच। हमने क्या किया कि एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिप्लेस कर दिया, ये पता लगाने के लिए कि क्या है और कैसे है। राउंडिंग में हमेशा हम क्या होता है, एस्टिमेट लगाते हैं। राउंडिंग क्या है? हमारा एस्टिमेशन है। ये कभी भी श्योर नहीं होती है या ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। तब जब भी हम अगर राउंडिंग की बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। योर आंसर इज नॉट एग्जैक्ट। आंसर आपका कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन अ नंबर क्लोज टू एन एग्जैक्ट अमाउंट, जो नंबर आता है वो क्या होता है? हमारे एग्जैक्ट अमाउंट के आसपास आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, इसमें क्या था? टाइम कितना था? 11:46। आपने कितना बताया मुझे? 12। तो ये क्या था? आपने जो एस्टिमेशन लगाया आपने 11:46 के आसपास ही लगाया। तो इसीलिए राउंडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। तो राउंडिंग सीखने के लिए बच्चे को कैसे सिखाई जाएगी बताइए? इसके लिए हम एक सिंपल नंबर लाइन यूज करेंगे जो हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी जाती है इनिशियल ईयर्स में। तो इस तरह की एक सिंपल नंबर लाइन बनाइए, उसमें कुछ नंबर्स लिखिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है? 50 लिख रखा है, यहाँ पे 60 लिख रखा है। अब 53 को अगर हम राउंड करते हैं तो आप मुझे बताइए आप कैसे राउंड करेंगे 53 को? 53 को राउंड करने के लिए आप ये सिचुएशन एज्यूम करें कि ये है बच्चा, बच्चे से कहिए कि ये है आप, ठीक है, और ये है कैंडी शॉप और ये भी कैंडी शॉप है। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा बच्चा और ये हमारी कैंडी शॉप, ठीक है। अब बच्चे से ये पूछिए, अब ये बॉय है नंबर 53 पर, इसको यहाँ पर भी कैंडी शॉप है, यहाँ पर भी कैंडी शॉप है। अब अगर इस बॉय को कैंडीज खानी है तो ये बॉय कौन सी शॉप पर जाएगा? इस वाली पर कि इस वाली पे? तो अब ये कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, ये बॉय जंप करना स्टार्ट करेगा, 1 2 3। तो इसने क्या किया? 3 जंप में ये यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन अगर इसी बॉय को यहाँ वाली कैंडी शॉप पर जाना है तो इसको 1 2 3 4 5 6 and 7 जंप्स। ओह माय गॉड, इसको यहाँ पर 7 जंप्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बॉय होंगी तो मैं कभी भी 7 जंप लगा के कैंडी शॉप पर नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? 3 जंप मारूं या जल्दी से कैंडी शॉप पर पहुंच जाऊंगी। तो यही है हमारा राउंडिंग का इजी सा कॉन्सेप्ट। जैसे 53 में अगर हमें राउंड्स करने होते हैं तो इसका जो नियर नंबर होता है वो होता है 50, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम। इसी तरीके से 57 है, 57 में अगर जंप करना होता है तो जंप करके हम कहाँ जाएंगे? 60 में, क्योंकि 57 के 60 बहुत ज़्यादा पास है। 55 में अगर हमें जंप करना होगा तो राउंड करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 60 में। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा राउंडिंग का होता है ना, राउंडिंग करने के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो कर कर हम इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड द राउंडिंग प्लेस एंड अंडरलाइन इट। जैसे हमारी ये वाली डिजिट है, यहाँ पर हम क्या 10 का प्लेस राउंड ऑफ करेंगे।
10 के प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो जो राउंडिंग होती है हमारी वो 10 के प्लेस पे भी होती है, 10 मतलब टेंस के प्लेस, 100 के प्लेस एंड 1000 के प्लेस पे भी होती है। तो अब इस वाले सिचुएशन में हमें 10 के प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ढूंढा कि कौन से प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जैसे तो टेंस के प्लेस पे हमारी कौन सी डिजिट है, नंबर 2। अब ये सबसे पहला काम हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप है लुक एट द डिजिट नेक्स्ट डोर, पुट अ बॉक्स अराउंड इट। अब इसके जो राइट साइड में जो नंबर होगा उसको ढूंढिए और उस पर बॉक्स लगा दीजिए। प्लेस पे हमें कन्वर्ट करना है, उस प्लेस को ढूंढना है। जैसे इस सिचुएशन में हम टेंस का प्लेस ढूंढ रहे हैं तो हमने 2 को अंडरलाइन किया। फिर उसके नेक्स्ट में जो नंबर है, राइट में नंबर है, उस नंबर को हमें फिगर आउट करना है और ये देखना है कि अगर ये 4 या 4 से ज्यादा है तो लेट इट रेस्ट। तो इस वाले नंबर को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। और अगर 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा है तब ये +1 हो जाएगा। और इस नंबर के साइड वाले राइट हैंड में जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इसीलिए हमने 527 का क्या कर दिया, 30। क्यों, क्योंकि 7 हमारा 5 और मोर वाली कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमने 2 का क्या बना दिया, 3। तो ये क्या हो गया, 530। चेंज ऑल द डिजिट टू द राइट ऑफ द 100, 1000 प्लेस टू 0। तो ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी नंबर राइट में होंगे वो क्या होंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इन नंबर्स को कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले हम इन्हें करेंगे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट। हमारा यहाँ पे 634, तो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। पहले नियरेस्ट 10 के लिए हमने क्या किया, पहले इसके टेंस के प्लेस पे क्या है, 3 और उससे नेक्स्ट नंबर है 4 और लेस मेक इट रेस्ट। तो ये यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा और राइट का नंबर हमारा हो जाएगा 0। इसी तरीके से नियरेस्ट 100 कन्वर्ट होगा। अब देखिए नियरेस्ट 100 यानी 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है। अब देखिए 100 के प्लेस पे हमारा ये नंबर है 6, ठीक है। और 6 के साइड में कौन सा है, 3। तो 3 क्या है, हमारा वीक नंबर है। तो वीक नंबर है इसीलिए ये इसको नहीं पुश कर पाएगा। तो 6 हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा और राइट के हमारे सारे नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं 485। पहले हम इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 485 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हमारा क्या है, वीक के स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर, ये इसको पुश करेगा तो हमारा 8 का क्या हो जाएगा, 9। राइट का नंबर हमारा हो जाएगा 0 और बाकी हमारा 490। अब नियरेस्ट 100 का कैसे करेंगे। नियरेस्ट 100 में पहले 100 के प्लेस का नंबर ढूंढेंगे। ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग, ये देखेंगे। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर क्या करेगा, इसको पुश करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 का 5, बाकी सबका क्या बन जाएगा, 0। बाकी भी इसी तरीके से करेंगे। 782, तो 782 का क्या होगा, टेंस के प्लेस के लिए ये टेंस का प्लेस हो गया हमारा 8। इसके साइड में जो नंबर है ये है वीक नंबर, तो ये नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा, 0 का 0 हो जाएगा, 780। अब नेक्स्ट हमारा 100 के प्लेस पे ये वाला, तो 7 के साइड में क्या है, 8 क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये 7 को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आ गया 8। राइट के सारे नंबर हमेशा क्या हो जाते हैं, 0। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने टॉपिक को। राउंडिंग आपको पता चल गया होगा। राउंडिंग क्या होता है, जो हमारा नियरेस्ट नंबर होता है वहां तक ले जाकर उसको कन्वर्ट करना होता है। और ये किसी लिए होता है, जनरली एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं और मेंटल मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होता है। आप बच्चे को इस तरीके से एक नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर ये टेक्निक इजीली समझा सकते हैं कि हम
जो नियरेस्ट नंबर है वो किस तरीके से चूज करते हैं। और नियरेस्ट नंबर चूज करने का सबसे इजी तरीका होता है 4 और लेस लेट इट रेस्ट। जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं ये हमारे वीक नंबर्स माने जाते हैं। तो वीक नंबर क्या करते हैं, किसी को पुश नहीं कर पाते, तो जो उनसे पहला वाला नंबर होता है वो चेंज नहीं हो पाता। लेकिन क्या होता है 5 6 7 8 9 ये हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, तो ये क्या करते हैं नंबर को पुश करते हैं और नंबर को चेंज कर देते हैं। और राइट के जितने भी नंबर होते हैं, फिर जो भी हमारी डिजिट है उसके राइट के जितने भी नंबर होंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे हम टेंस के प्लेस पे कर रहे हों या हम क्या कर रहे हो 100 के प्लेस पे। इसी तरीके से हम 1000 के प्लेस पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो मुझे ज़रा एक बार इसका राउंड ऑफ करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 8 2 7। अगर आपको ये टेक्निक समझ आई होगी तो आई होप ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपका आंसर्स नीचे देखूंगी और जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।